सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को बड़ी राहत दी है। उनको छुट्टी पर भेजे जाने के सीवीसी के फैसले को गलत ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी पर भेजने पर रोक लगाई। इसका मतलब अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है कि अब आलोक वर्मा अपने दफ्तर जा सकेंगे, उनकी सारी पावर्स उनके पास वापस आ गई है। तो आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का, वो पूरा फैसला हम आपसे सुनना चाहेंगे। आंचल आनंद हमारे साथ हमारी सीनियर एडिटर जुड़ गई हैं। आंचल, एक बड़ा फैसला, बीजेपी के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। आलोक वर्मा के लिए बड़ी राहत, क्या है पूरा फैसला, वो आपसे जानना चाहेंगे। आंचल, आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे लगा आप आशीष नहीं, वो आशीष से मेरा संपर्क नहीं हो पाया। आंचल, पूरा फैसला आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, अभी फैसले के जो निटिग्रिटीज है, पॉइंट्स आने बाकी हैं, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि आलोक वर्मा को राहत मिली है और कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि द वर्ड ट्रांसफर कैन नॉट बी गिवन नॉर्मल मीनिंग, इट हैज टू बी अंडरस्टूड एज encompassing the acts which affect the functioning of the CBI डायरेक्टर। यानी कि जब सरकार का कहना था कि हमने तो ट्रांसफर किया ही नहीं है, आलोक वर्मा आज भी उसी घर में रह रहे हैं, वही गाड़ी चला रहे हैं, और ये जो उनको ड्यूटीज उनकी कम की गई हैं, उनसे पावर विड्रॉ की गई है, वो एक स्टेप कम है ट्रांसफर से। तो कोर्ट ने इस पर कहा है कि जो ट्रांसफर है उसको समझना पड़ेगा कि आपने भले ही एक शख्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा ना हो, स्थानांतरित ना किया हो, लेकिन अगर पावर्स विड्रॉ करनी है तो इट्स एज गुड एज ट्रांसफर। ये टिप्पणी आई है और खबर ये आ रही है शोभना कि कोर्ट की बहुत बड़ी राहत आलोक वर्मा को मिली है। ये एक यूनानिमस जजमेंट है शोभना, जिसे जस्टिस संजय किशन कौल जो हैं वो प्रोनाउंस कर रहे हैं। अभी और डिटेल्स आनी बाकी हैं, लेकिन अभी की जो खबर आ रही है वो यही है कि अभी तक जितनी टिप्पणियां हुई हैं कोर्ट की, वो आलोक वर्मा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है शोभना। आंचल, बहुत बड़ी राहत आलोक वर्मा के लिए जरूर है। सीवीसी के फैसले को रद्द अगर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आऊंगी आपका रुख करूंगी, वकीलों का कुछ कहना है वो सुना देते हैं अपने दर्शकों को पहले। अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट हैड लॉन्ग अगो insulated the CBI director in the interests of independent investigation in this country. When that was being sought to be subverted by suddenly sending the CBI director on leave, the CBI director came to the Supreme Court and the Supreme Court has set aside that order which sought to interfere with his independence. आज के फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या प्रतिक्रिया है आज के फैसले के बाद? आज के फैसले को हम ये मानते हैं कि एक संस्था की जीत हुई है। हम ये मानते हैं कि इस देश में न्याय की प्रक्रिया सही चल रही है और अगर कोई न्याय के प्रक्रिया के खिलाफ जाता है या उसे सबवर्ट करने की कोशिश करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा मौजूद है। आंचल आनंद, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं सभी सरकारों के लिए, चाहे मौजूदा सरकार हो, आने वाली सरकार हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक इस फैसले को माना जाएगा कि ये जो संस्थाएं हैं इनकी स्वायत्तता सबसे पहले है। तो इसको ऐतिहासिक फैसला कहना गलत नहीं होगा अगर आप मुझसे एग्री करती हैं तो। बिल्कुल शोभना, ये सरकारों के लिए सबक है। इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि फिक्स टर्म टेन्योर 2 साल, मतलब सीबीआई डायरेक्टर के लिए 2 साल ही होगा और इसका इमीडिएट इफेक्ट ये होगा कि आलोक वर्मा अपने ऑफिस वापस जा सकते हैं, क्योंकि अगर सीवीसी के ऑर्डर को और सरकार के उस डीओपीटी के ऑर्डर को रद्द कर दिया गया है, इसका मतलब है एज वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं, आलोक वर्मा अपनी गाड़ी पर बैठकर अपने दफ्तर में जा सकते हैं। अभी जो इंटरिम नागेश्वर राव जो बनाए गए थे डीओपीटी द्वारा इंटरिम डायरेक्टर, जिनके जो कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते थे, खुद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, उस फैसले को क्या एक तकनीकी तौर पर रद्द किया जाएगा? वो इमीडिएटली ऑफिस से बाहर आएंगे क्योंकि सीनियरिटी में वो नंबर 4 या 5 पे थे। तो ऐसे में ये सारी जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है किसी भी दफ्तर में, ये अलग बात है, लेकिन इसका इमीडिएट इफेक्ट ये होगा कि आलोक वर्मा ने जो अक्टूबर में कानूनी लड़ाई शुरू की थी, इसे शुरू में कहा गया ये सीबीआई वर्सेस सीबीआई का मामला है, लेकिन कहने वालों ने ये भी कहा कि ये सीबीआई वर्सेस मोदी गवर्नमेंट का मामला है।
तो उस लड़ाई के अंदर आलोक वर्मा की जीत हुई है। करीब 2.5 महीने बाद ये फैसला आया है। आलोक वर्मा वापस अब जा सकते हैं अपने दफ्तर में, सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं और उनका जो टेन्योर है वो क्योंकि 2 साल का है और वो 31 जनवरी तक ही रिटायर होने वाले हैं, तो जो 22-23 दिन हैं वो वहां पर जाकर काम कर सकते हैं। शोभना, हमें ये समझना होगा कि ये नंबर 1 और नंबर 2 की अगर लड़ाई थी, ऐसे में राकेश अस्थाना से भी पावर्स विड्रॉ कर ली गई, लेकिन उनके पिटीशन पर सुनवाई नहीं हुई, उसको एंटरटेन नहीं किया गया है। ऐसे में कम से कम आलोक वर्मा के लिए बहुत बड़ी राहत है और वो वापस अपनी ड्यूटीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सीवीसी का ऑर्डर और डीओपीटी का जो ऑर्डर था जिन्होंने छुट्टी पे भेजा था उसे रद्द कर दिया गया। आंचल, अगर मैं इस फैसले को एनालाइज करूं तो कहीं ना कहीं ये ब्यूरोक्रेसी की भी जीत है। जिस तरीके से ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन ब्यूरोक्रेसी में, इन संस्थाओं में कोई अधिकारी फेवरेट हो जाता है, कोई किसी अधिकारी को नापसंद किया जाने लगता है और सारे नियमों को ताक पर रखकर किसी भी सरकार में, एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रही हूं, किसी को छुट्टी पे भेज दिया जाता है, किसी का ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की बड़ी जीत इस फैसले को आज माना जा सकता है। देखिए, इस मामले के अंदर शोभना, ये ब्यूरोक्रेसी वर्सेस गवर्नमेंट को मैं नहीं पिट करना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर तो सीबीआई नंबर 1 वर्सेस सीबीआई नंबर 2 था, यानी सीबीआई पूरी ही 2 फाड़ हो चुकी थी और ब्यूरोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी का मामला चल ही रहा था। ऐसे में जो इंस्टीट्यूशंस की बात आती है, जो मुद्दा अगर पॉलिटिकल सर्कल्स में देखा जाए, जो विपक्ष उठाता रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की स्वायत्तता है, इंडिपेंडेंस है, इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रही है। वो चाहे देखिए, सरकार में चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यूपी हो, एनडीए हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। इंस्टीट्यूशंस आर हियर टू स्टे। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें पावर्स देता है, इस देश का संविधान उन्हें पावर्स देता है जो ली नहीं जा सकती हैं, और शायद ये सबके लिए इस मामले में सबक है, मॉरल है। और खास तौर से एक बात शोभना हमें समझनी होगी कि जिस कमेटी ने, और उस कमेटी में प्रधानमंत्री खुद, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, कि सीबीआई डायरेक्टर को बनाया जाता है। एक वो एजेंसी है जो इस देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। ये शर्मनाक है इस मामले के अंदर कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि सरकार की दलील थी कि सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ रहा था, बिल्लियों की तरह सीबीआई नंबर 1 और नंबर 2 लड़ रहे थे। ऐसे में हमें पब्लिक इमेज की चिंता थी और इंस्टीट्यूशन की और भद ना पिटे, इसलिए हमें हटाना पड़ा। लेकिन क्या तरीका ये भी हो सकता था कि जिस सिलेक्शन कमेटी के खुद पीएम, सीजेआई और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मेंबर से, उस कमेटी के पास जाना चाहिए था, क्योंकि सीजेआई ने, जैसा कि मैंने आपको हिंट किया था, क्योंकि फैसला हम बता नहीं सकते हैं, सीजेआई का पार्टिंग शॉट यही था इस मामले में ऑर्डर रिजर्व करते हुए कि जब आप जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इस मामले को टॉलरेट कर रहे थे, लड़ाइयों को टॉलरेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बेटर कोर्स ऑफ एक्शन ये नहीं होना चाहिए था कि जिस कमेटी ने नियुक्त किया है सीबीआई डायरेक्टर को, उसी कमेटी के पास सलाह मशवरा के लिए जाया जाए या फैसले के लिए जाया जाए कि देखिए अब क्या किया जाए, क्या इन्हें छुट्टी पर भेजा जा सकता है या नहीं। तो प्रक्रिया ने एक बहुत बड़ा रोल इस फैसले में अदा किया है, कि जो प्रक्रिया सरकार ने अपनाई, कि जिसे ऑपोजिशन ने मिडनाइट को भी कहा कि ऐसा क्या हो गया कि सीवीसी शाम में ऑर्डर पास करता है और रात में अचानक से 2 बजे सीबीआई दफ्तर में धावा बोल दिया जाता है, एक नए इंटरिम सीबीआई डायरेक्टर को बना दिया जाता है, इनको डाइवर्स कर दिया जाता है, राकेश अस्थाना को छुट्टी पे भेज दिया जाता है। तो जो सीबीआई के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की बात की गई, और वर्स्ट ऑफ ऑल जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत नाराजगी भी जताई कि नन ऑफ यू डिजर्व एनी हियरिंग, वो इसलिए था कि ये डर्टी लिनन पब्लिक के अंदर धोया जाने लगा, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी और मड स्लिंगिंग होने लगी, और जिसने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धक्का और ठेस पहुंचाई पूरे इंस्टीट्यूशन को। उसका शायद भरपाई अब कई दशकों तक नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका तो आंचल आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस समय नागेश्वर राव को इंटरिम डायरेक्टर बनाया गया, उसके साथ ही एक ताबड़तोड़ ट्रांसफर लिस्ट भी आई थी, जिसके विरोध में कुछ अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। क्या इस फैसले में उस फैसले के भी कोई लाइंस को इंक्लूड किया गया है? वो भी बहुत अहम मुद्दा होता है, क्योंकि तमाम वो अधिकारी जो मोइन कुरैशी केस, मीट केस में जुड़े हुए थे इस इंक्वायरी में, उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। तो जांच निष्पक्ष हो ना हो, इस पर भी सवाल थे। क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी? देखिए, इस पे जो कॉमन कॉज एक और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी उनके द्वारा,
उसके ऊपर उसमें कहा गया था कि हम वो फेरिस्त देंगे उन मामलों की जहां पे अचानक से केसेस के ट्रांसफर किए गए हैं, लोगों के ट्रांसफर किए गए हैं, वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं है और केसेस को अफेक्ट किया जा रहा है, प्रोसिक्यूटर्स को बदला जा रहा है। लेकिन वो लिस्ट अंततोगत्वा सौंपी नहीं गई, इन सब निटिग्रिटीज में कोर्ट नहीं गया है। और जो 2-3 अफसर यहां पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मसलन बत्सी ने खटखटाया था और मनीष कुमार सिन्हा ने खटखटाया था, जिन्होंने बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगाई थी, उनको सुना नहीं गया है। यहां तक कि राकेश अस्थाना तक को सुना नहीं गया, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि हमारे सामने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा हैं, उनके पिटीशन में जो कहा गया है हम उस पर सुनवाई करेंगे। सीवीसी को सुना गया, सरकार को सुना गया और आलोक वर्मा को सुना गया। तो ऐसे में बाकी चीजों का मुझे लगता है कि डिटेल्ड ऑर्डर अभी आना बाकी है। डिटेल ऑर्डर में भी इन चीजों का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट जब सारे पक्षों को सुनता है तभी अपना माइंड अप्लाई करके फैसला सुनाता है। लेकिन चूंकि इन बातों को ये बहुत ज्यादा हमें ये भी देखना होगा शोभना, जिस तरह मैं बता रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत ऑफेंस लिया था कि आपने एक तरह से कोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, अदालत का इस्तेमाल किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने के लिए। तो जैसे ही कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई, आपको याद होगा इस बात को लेकर कि लीगल टीम जो आलोक वर्मा की थी, उनके बीच में भी लड़ाई हुई, कुछ वकीलों ने विड्रॉ किया और उसके बाद एक नई टीम आ गई। हालांकि पूरा का पूरा सीनियर एडवोकेट फली नरिमन ही इस मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा रहे थे, वो लीड काउंसिल थे। तो इतना सब जब नाटकबाजी कोर्ट के बाहर हुई और उसके बाद उसका असर कोर्ट में भी देखने को मिला, मुझे लगता है वो कट ऑफ डेट थी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना मन और मेकअप बिल्कुल बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि ये न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कोर्ट के सामने पक्ष रखा गया है उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। आंचल, इस फैसले के दूसरे पक्ष की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी ये खबर आई है तो मैं और आप हमेशा हर पक्ष पे अब इस पे बात करते आए हैं, पिछली डेट्स पर भी। हम आंचल, मैं आऊंगी आपके पास। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, नेता विपक्ष, उनको सुन लेते हैं। कांग्रेस के नेता हैं। जो हटाया गया इसीलिए कि उनकी बात वो नहीं मान रहे थे और राफेल के फाइल्स उनके सामने छानबीन करने के लिए पड़े हुए थे या उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, ऐसा हमको इत्तला मिली है। तो उस संशय के आधार पर और अपने को चाहने वाले जो जॉइंट डायरेक्टर थे या एडिशनल डायरेक्टर थे, उनको जगह बनाने के लिए इन्होंने कोशिश की। लेकिन ये वेलकम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंप्लीटली रिव्यू करके फिर रेस्टोर किया। एक उनको सरकार को भी एक सबक सिखाया गया कि अगर गलत चीजें हम करेंगे तो कोर्ट भी हमको नहीं बख्शेगा, और अगर कोर्ट में भी एक आधा उनको रिलीफ मिलती है तो जनता तो उनको कभी बख्शाती नहीं। मामले में तो आंचल हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी ही हुई है, और क्योंकि समय पहली बहस का है लेकिन ये बड़ा फैसला आ गया तो थोड़ी सी हमारी पहली बहस डिले हो गई। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, मैं तारुफ आपका करा देती हूं और फिर इसी मुद्दे पर हम उनके साथ चर्चा करेंगे। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, केएस राव साहब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, राजवीर शर्मा जी आरएसएस सपोर्टर हैं। नवीन कुमार जी, दिन अच्छे तो आए या नहीं आए जनता के, पर आपके अच्छे दिन कुछ खतरे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है और सीधा सीधा ये फैसला प्रधानमंत्री के फैसले के खिलाफ गए थे आलोक वर्मा, तो कहीं ना कहीं मुसीबत तो है। अभी मैंने फैसला सुना तो नहीं, मैं बता देती हूँ सर, मैंने सुन लीजिए, मैं बता देती हूँ। छुट्टी के पे जाने के फैसले को गलत ठहराया है, सीवीसी के फैसले पर रोक लगा दी है। अब आलोक वर्मा अपने ऑफिस को मैंने अभी आपके चैनल पे देखा है, शायद आपने वो नहीं देखा होगा, वो देखना नहीं चाहा होगा। उसमें कहा गया कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे, नहीं, कोई बड़ा फैसला नहीं वो जो पिछला फैसला था, ये जो पिछला फैसला था जिस समय नागेश्वर राव को बनाया गया था, वो ग्राफिक्स दिखाए जा रहे हैं। ये उसमें आलोक वर्मा का नाम लिखा है, या आपके ग्राफिक्स में गलत होगा, जो भी होगा। इसलिए अगर ये गलत दिखाया जा रहा है, हमारी ग्राफिक्स गड़बड़ नहीं है सर, और हमारी ग्राफिक्स गड़बड़ नहीं है सर, और हमारी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। जवाब आप इस फैसले, अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना, आप जवाब थोड़ी लिख करके देंगे मुझे, जो इसमें लिखा है मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। अगर इसमें लिखा है जिस प्रकार से कि आलोक वर्मा को नीतिगत फैसला नहीं ले सकते, आलोक वर्मा को बड़े फैसले नहीं ले सकते, छुट्टी पे जाने का, चलिए आंचल से मैं कंफर्म कर लेती हूँ। आंचल
आंचल मैं आपसे ये कंफर्म करना चाहूंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अपने दफ्तर तो लौटेंगे आलोक वर्मा, लेकिन कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे? देखिए, ये एक लाइन की खबर हमारे पास भी आ रही है, मैं उस वक्त उसमें जोड़ना चाह रही थी कि पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जाएगा आलोक वर्मा द्वारा। हाँ। और इस मामले को दोबारा से उस हाई पावर्ड कमेटी जो कि सिलेक्शन कमेटी होती है जो आलोक वर्मा की जिस तरह हम पहले जिक्र करते हैं, जिसमें पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। हाँ। अगर सरकार चाहे तो ये सीवीसी की जो रिपोर्ट जो आधार बनी थी आलोक वर्मा को हटाने के लिए और छुट्टी पे भेजने के लिए, उसे लेकर जा सकती है। लेकिन कम से कम अगर इसे फेस सेविंग के तौर पे देखा जाए आज की तारीख में शोभना, तो एक बहुत बड़ी राहत आलोक वर्मा के लिए है। और सरकार की ने जो प्रोसीजर फॉलो किया, जब प्रक्रिया फॉलो की और मिडनाइट कू किया, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो नवीन जी को आंसर देना चाहिए। ठीक है।